और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सोपोर के राजपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। सेना और पुलिस को आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट मिला था और जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है कि कहीं कुछ और आतंकी तो यहाँ पर छुपे हुए नहीं हैं। इससे पहले शुक्रवार को सोपोर में ही सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो यहाँ पर लगातार आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं जम्मू कश्मीर में, और सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पर एक नई चुनौती के रूप में ये सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमले जो हैं पहले से बहुत ज़्यादा इधर बढ़ गए हैं और जिसके चलते कई तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त सोपोर के राजपुरा इलाके से जो खबर आ रही है उसको लेकर? देखिए, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी जो है उसको मार गिराया गया है। ये जो आतंकी है ये विदेशी आतंकी बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सोपोर में अगर देखें तो सोपोर में पिछले 2-3 दिनों के अंदर 3 आतंकियों को मार दिया गया। इससे पहले जो एक ऑपरेशन हुआ था वो पानीपुरा इलाके में, वहां 2 विदेशी आतंकियों को मार दिया गया। तकरीबन 10 से 11 घंटे ऑपरेशन चला था। और अब ये रामपुरा राजपुरा जो इलाका है ये जंगल का इलाका है। जंगली इलाके में ऑपरेशन करने में बहुत मुश्किल आती है, लेकिन सुरक्षा बलों को जिस तरह से खबर मिली, जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर मिली, उसके बाद सेना को खबर मिली और उसके बाद एक विशेष इनपुट के आधार पर ऑपरेशन किया गया और उसमें सफलता मिली है। माना यह जा रहा है कि जो तीनों आतंकी जो मारे गए हैं वो तीनों विदेशी आतंकी हैं और इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। साफ है कि जो नई सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह का माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है सीमा पार पे, उसको देखते हुए बड़ी कामयाबी है और सुरक्षा बलों के इससे हौसले काफी बुलंद है। उनका ये कहना है कि जो सीमा पार से कोशिश हो रही है वो उनके जो नापाक मंसूबे हैं उनके किसी भी सूरत हाल में उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और एक हौसला बढ़ता है कि आप लगातार इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको सक्सेस मिल रहा है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन यहाँ पर ये भी एक सच है कि हमारा भी नुकसान इसमें काफ़ी हो रहा है और अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी आतंकी इस मौसम का फ़ायदा उठाकर घुसपैठ जो है उसे बड़े स्तर पर करते हैं। ऐसे में क्या उसके लिए भी अलग से रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, खासतौर से पासेस की बात करें तो एलओसी पर बात करें तो अभी है कि कुछ दिनों बाद बर्फबारी हो जाएगी। तो बर्फबारी से पहले जो आतंकी घुसपैठ के लिए कोशिश में लगे रहते हैं, खासतौर सीमा पार से पाकिस्तान का जो सपोर्ट मिलता है ये उनके लिए समय है घुसपैठ करने के लिए। और यही वजह है कि अभी फिलहाल आतंकी घटनाओं में तेजी आती है। और ये जो बताया जा रहा है कि ये जो सोपोर में जो 3 आतंकी मारे गए ये फ्रेश घुसपैठ हुआ था। कुछ एक जगहों पर एक पॉइंट इस तरह के बने हुए कि जहां हर जगह फेंसिंग नहीं हो सकता है और हर जगह रोका नहीं जा सकता है। घुसपैठ की बात करें तो आतंकियों की कोशिश जरूर है, लेकिन सुरक्षा बल भी पूरी तरह 3 लेयर एक सिक्योरिटी सिस्टम बना हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बना हुआ है। वहां अगर आतंकी क्रॉस करते हैं तो फिर उसके बाद एक अलग सुरक्षा का लेयर है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि आतंकियों को जो उनके जो मंसूबे हैं, उनके जो सारे जो तरीके हैं उस पर चोट पहुंचाया जाए, उसको रोका जाए। कुछ एक जगहों पर नुकसान जरूर हो रहा है। अभी 2 दिन पहले डोडा में 2 वीडीसी कार्यकर्ता जो विलेज डिफेंस कमेटी है जो आतंकियों के खिलाफ गांव में रह के लड़ाई लड़ते हैं, उनको आतंकियों ने मार दिया। जंगल में गए होते अपना काम करेंगे, रोजी रोटी करने के लिए। तो इस तरह की कोशिशें चल रही है। लेकिन आप देखिए कि शुरुआती दौर में आतंकियों को जरूर सफलता मिलती है, लेकिन उसके बाद की अगर कार्रवाई की बात करें, जब ये इल्म हो जाता है, सुरक्षा बलों को पता लग जाता है तो सुरक्षा बल उन पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि कई सारे रूल्स रेगुलेशन जो आतंकी तो मानते हैं नहीं, लेकिन सुरक्षा बलों को कई चीजों को ख्याल करना पड़ता है। खालियार में ही देख लीजिए जो श्रीनगर में जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें लश्कर के एक बहुत बड़ा आतंकी जो है पाकिस्तानी मूल का था, उस्मान जो था वो भी मारा गया। तो एक करके लगातार आतंकियों के जितने टॉप कमांडर जो है मारे जा चुके हैं और जो बचे खुचे हैं उनके कुछ गिनती के दिन रह गए हैं। और माना ये जाना चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जो ये जो कार्रवाई है इसको सफलता मिलती है, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद लगभग खत्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राजीव। बड़ी बात है ये कि जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं, उनकी तैनाती जो है वो भी बढ़ाई गई है, तो जल्द से जल्द आतंकवाद खत्म होना भी चाहिए।